पॉलीजेनिक देख लिए थे, चलिए प्लियोट्रॉफी देख लेते हैं। क्या प्लियोट्रॉफी, प्लियोट्रॉफी क्या होता है? बहुजनीय वंशागति तो देख लिए थे, अब प्लियोट्रॉफी हम भी देख ले। प्लियोट्रॉफी होता क्या है भाई? प्लियोट्रॉफी, अब देखिए एकदम आसान भाषा में इसको समझ लिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी मल्टीपल काम कर रहा है, क्या कर रहा है? मल्टीपल काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि वो खाना भी बना रहा है, वो क्या कर रहा है कि ड्राइवरिंग नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि टीचिंग भी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मतलब मल्टीपल काम कर रहा है। जैसे कि तुम लोग मल्टीपल काम करते हो, कभी इधर जाते हो, कभी इधर जाते हो, कभी ये काम करते हो, कभी ये काम करते हो, सोचते हो कि सारे काम क्या कर ले जाए, एक साथ कर ली जाए। समझ में आता है? सारे काम क्या कर ली जाए, एक साथ कर ली जाए। तो प्लियोट्रॉपी आखिर में जीन क्या होते हैं, प्लियोट्रॉपी होते क्या है? जीन लिख दे तो बढ़िया रहेगा। या प्लियोट्रॉपी होता क्या है, कोई बात नहीं उससे। तो जो आप काम करते हैं, मान लीजिए 5-6 काम करे, 6-7 काम करे, एक ही आदमी है ना, सेम सेम लाइक यहां पर भी है। प्लियोट्रॉपी क्या होता है? जीन एक ही होता है, प्लियोट्रॉपी में एक ही जीन होते हैं, लेकिन मल्टीपल काम करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीपल काम करते हैं, मल्टीपल फंक्शन करते हैं। उसे क्या बोला जाता है? प्लियोट्रॉफी। क्या बोला जाता है? प्लियोट्रॉफी। और ट्रॉफी मतलब ये ट्रॉफी नहीं कि मैच में जीते ट्रॉफी, हाँ ये भी ट्रॉफी ही है, मतलब ट्रॉफी वो वाला ट्रॉफी नहीं है भाई यार, समझ में आ रहा है? चलो तो यहां पर क्या देख लेते हैं, प्लियोट्रॉपी क्या होता है। तो पहला डाउट तो हमारा क्लियर हो जाएगा, ये प्लियोट्रॉपी होता क्या है। प्लियोट्रॉपी में कौन कौन से जीन आते हैं, किसके किसके जीन आते हैं। तो हम एग्जाम्पल लिखेंगे इधर में, दोनों एग्जाम्पल यहां पर लिख देंगे। यहां पर एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहां पर पहले लिख देते प्लियोट्रॉपी होता क्या है। प्लियोट्रॉपी कोई एक जीन, एक जीन मल्टीपल 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 कैरेक्टर को क्या करे? कंट्रोल करे, करता है। उसे ही क्या बोला जाता भाई? उसे ही प्लियोट्रॉपी बोला जाता। हिंदी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बढ़िया रहेगा। मतलब कि कोई भी क्या है, एक जीन है जो मल्टीपल क्या करे, मल्टीपल काम को करे, मल्टीपल काम की मल्टीपल फंक्शनिंग करे। जैसे कि मान लीजिए कि हाइट के जीन को ले लो, क्या ले लो? हाइट के जीन के ले लो। हाइट के जीन में क्या है कि आप देखे थे कि 4-5 मतलब कि 3-4 जीन मिलकर क्या कर रहे थे, एक काम को कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक काम को, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। लेकिन यहां पर एक जीन होगा और मल्टीपल काम करेगा। क्या करेगा? मल्टीपल काम करेगा। मल्टीपल कैरेक्टर को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। उसे पॉलीजेनिक क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कौन से जीन आएंगे सर? कौन से जीन आएंगे? तो आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया का जीन का नाम सुने होंगे। क्या होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया? फिनाइल कीटोन्यूरिया बताना भाई। फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया के जीन। दूसरा क्या हो जाता है? स्टार्च ग्रीन, आप सुने हो ना, पी किसाई, यहां पर लिख देते हैं पी जीन। यहां पर गार्डन लिख देना, उसे कोई मतलब नहीं है। गार्डन पी जीन। क्या? जो गार्डन के पी है, जो क्या है, गार्डन पी है, उसकी जीन क्या होते हैं कि मल्टीपल काम को, मल्टीपल कैरेक्टर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। मल्टीपल कैरेक्टर को क्या करते हैं कि कंट्रोल करते हैं। इसके जीन क्या होते हैं भाई? इसके जीन मल्टीपल काम को क्या करते हैं? करते हैं। तो यहां पर फिनाइल कीटोन्यूरिया के जीन समझ में आया? पी
अब यहाँ पर एक चीज आपको बता देते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया के जीन बाद में बताया जाएगा, पहले यहाँ पर ये बता देता है। गार्डन पी, यहाँ पर गार्डन पिया है ना, तो यहाँ पर इसको मिटा लो। अब यहाँ पे इतना ही है बस, जीन में लिख रहे हैं गार्डन पी। ओके चलिए सर, और फिर लेट्स सी गार्डन पी, क्या देख लेते हैं, गार्डन पी देख ले। ओके गार्डन पी जीन क्या है, गार्डन पी जीन, गार्डन पी जीन समझ में आ रहा है। गार्डन मतलब क्या होता है, गार्डन मतलब बगीचा ही होता है। चलो यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर समझ में आ रहा है गार्डन पी में आपको दो बात बताएंगे। जैसे कि गार्डन पी में दो दिया है, सीड शेप को दिया है और स्टार्च ग्रेन साइज को दिया है। आप स्टार्च ग्रेन साइज को यही भूल जाओगे कि स्टार्च ग्रेन साइज कहाँ पे दिया है सर। स्टार्च ग्रेन साइज आपको क्या दिया है, सेकंड थर्ड पेज पे दिया है आपको स्टार्च ग्रेन साइज के बारे में। और ये भी बोला है कि आपको ये बताया जाएगा कि स्टार्च ग्रेन साइज में जो प्रभाविता है या पूर्ण प्रभाविता है या कोडोमिनेंस है या जो स्टार्च ग्रेन साइज है क्या है, रिसेसिव है, ये सारी चीज आपको बताया जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर स्टार्च ग्रेन साइज में यहाँ पर हो गया। ओके मेरे भाई, यहाँ पर लिख दे सीड शेप। ये जो गार्डन पी जीन है ना, क्या करती है, स्टार्च ग्रेन साइज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। क्या करती है, इसको कंट्रोल करती है। और यहाँ पर सीड शेप को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। ये लिखा है मेरे भाई यहाँ पर सीड शेप समझ में आ रहा है। अब सीड शेप और स्टार्च ग्रेन साइज, स्टार्च ग्रेन साइज में सर कैसे है बताइए जरा। तो मेरे भाई यहाँ पर स्टार्च ग्रेन साइज में यदि किताब तुम रीडिंग किए हो, एक जीन दो कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये पता ही आपको कि यहाँ पर गार्डन पे दिखाया गया है और फिनाइल कीटोन्यूरिया के जीन बताया गया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर शेप में आपको पता ही यहाँ पर कैपिटल आर क्या होता है मेरे भाई, कैपिटल आर क्या होता है यहाँ पर। तो सर ये क्या होता है कि राउंड शेप होता है। क्या होता है, राउंड शेप राउंड होता है यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर क्या होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी क्या होता है, राउंड होता है। यहाँ पर ये क्या होता है, डोमिनेंस होता है, प्रभावी होता है। ये भी क्या होता है, डोमिनेंस होता है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो हम बताए थे आपको F1 पीढ़ी में क्या था, तो F1 पीढ़ी में डोमिनेंस के F1 पीढ़ी में तो क्या था कि केवल पेरेंटल ट्रेट में से एक ही आ रहा था, केवल एक ही पेरेंटल ट्रेट क्या होता था, एक्सप्रेस हो रहा था सर। तो ये बात तो सही है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक ही दिखाई दे रहा है ना, एक ही कैरेक्टर क्या हो रहा है, शो कर रहा है। यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर इसे से हो जाएगा, यानी रिंकल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा, पता ही है। अब यहाँ पर देखो स्टार्च ग्रेन साइज में क्या है मेरे भाई, तो स्टार्च ग्रेन साइज में आपको पता ही है, हाँ ये याद रखना, स्टार्च ग्रेन साइज के जो ये है साइज, यहाँ पर स्टार्च ग्रेन साइज जो है, यहाँ पर कैपिटल आर किसके लिए दिया जाता है, तो यहाँ पर लार्ज साइज के लिए, लार्ज साइज के लिए मेरे भाई याद रखना। यहाँ पर कैपिटल आर क्या था, तो राउंड शेप के लिए, कैपिटल आर यहाँ पर किस लिए है, तो लार्ज साइज के लिए। और यहाँ पर स्मॉल आर तो क्या है, स्मॉल साइज के लिए। क्या है सर, तो स्मॉल साइज के लिए मेरे भाई समझ भी तो आ ही रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर ये कैपिटल आर और स्मॉल आर किस लिए है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो सर समझ भी गए कि कैपिटल आर स्मॉल आर इसमें क्या था, राउंड शेप था और क्या था, डोमिनेटिंग था। यहाँ पर पता ही है कि ये डोमिनेटिंग है, डोमिनेटिंग। यहाँ पर क्या है, ये डोमिनेटिंग नहीं होगा मेरे भाई, याद रखना। स्टार्च ग्रेन साइज में यही बातें आप भूल जाते हो और इसी चीज को आपको हम रिकॉल कराते हैं, इसी चीज को बताते हैं कि आपको देखे नहीं हो। क्या सेकेंड थर्ड पेज में आपको दिखाई देगा, फर्स्ट आपको सेकेंड थर्ड पेज में दिखाई दे देगा। यहाँ पर स्टार्च ग्रेन साइज में ये क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, मीडिएट
इंटरमीडिएट होता है, यहाँ पर ये इंटरमीडिएट हो जाता है, ये स्मॉल साइज होता है, ये लार्ज साइज हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्रिस्टल तो समझ में आया। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या है कि दोनों डोमिनेटिंग है, यहाँ पर डोमिनेंस एकदम साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। क्या है? डोमिनेंस है, यहाँ पर डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डोमिनेंट नहीं है, यहाँ पर इनकम्प्लीट क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। समझ में आ रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंट है ये मेरे भाई, याद रखना। डोमिनेंट क्या है? डोमिनेंट, डोमिनेंट है, यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है मेरी बातें? तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब ये देखो क्यों है इनकम्प्लीट डोमिनेंट भाई, यहां पर तुमको बताया गया था। क्या बताया गया था सर? तो यहां पर आपको जब देखे थे कि जो एंटीरहियम प्लांट होता है, एंटीरहियम प्लांट में क्या हो रहा था? इनकम्प्लीट डोमिनेंट ही तो हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें नहीं पेरेंटल ट्रेट आ रहा था, पेरेंटल ट्रेट कोई नहीं आ रहा था। जैसे कि हम बताए थे कि जो मान लीजिए कि रेड सेप है, रेड है कोई कलर और कोई व्हाइट है, ना ही रेड आया ना ही व्हाइट आया, तो क्या आया कि मान लो कोई अनदर कलर आ गया, ग्रीन आ गया, तो यहाँ पर क्या है? डोमिनेंट कोई यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो हो रहा है। तो यहाँ पर आई होप समझ में आ गया है। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं और आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया के जीन के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल में अगले लेक्चर में बताया जाएगा, है ही उसको फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में बताना ही है। तो चलिए देख लेते हैं अब क्या देखते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या देखते हैं भाई? सेक्स डिटर्मिनेशन क्या